हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल MST जानी शॉर्ट्स एंड व्लॉग में। तो कैसे हो, आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और मैं सीटेट से रिलेटिव या DSS से रिलेटिव जो भी इंफॉर्मेशन है होती है वो आप लोगों तक शेयर करती हूँ और अपना स्टडी जर्नी भी आप लोगों तक शेयर करती हूँ। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि 2 लाख शिक्षक भर्तियाँ, हाँ 2 लाख शिक्षक भर्तियाँ आप लोगों को जल्द ही देखने को मिलेंगी। और कहाँ देखने को मिलेंगी और कौन से स्टेट में है, कैसे है, और इसका मतलब क्या क्या योग्यताएं हैं, क्या आप इसके लिए एलिजिबल हो, इसमें क्या सीटेट चाहिए होगा, और सीटेट चाहिए होगा तो क्या इसमें कितने मार्क्स चाहिए होंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताऊंगी। और मैं अगर आप लोग DSSB की तैयारी कर रहे हो तो मैं उसके बारे में मैं बताऊंगी कि मैं जैसे कौन सी बुक पढ़ती हूँ जिससे मुझे बहुत हेल्प मिलती है। और तो मैं वो चीज़ आप लोगों तक शेयर करूँगी। और क्योंकि मैं अपना स्टडी जर्नी आप लोगों तक शेयर करती हूँ तो मैं अपना ब्लॉग नहीं बना पा रही, लेकिन मैं हर रोज़ कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो के थ्रू मैं बताऊँ कि मैं अपना 5-6 घंटा का स्टडी हर रोज़ करती आ रही हूँ। बीच में मेरी बेबी की तबीयत ख़राब हो गई थी, इसलिए मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ। तो फिर भी मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ। तो आज इस वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगी कि कौन सी बुक है। तो आप लोगों के कमेंट्स थे कि मेरा सब्जेक्ट कौन सा है, तो मैं उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो वीडियो आप लोग एंड तक देखना, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी और आप लोगों को कुछ सीखने को भी मिलेगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि जो भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जिनका सीटेट क्लियर हो गया है, क्योंकि सीटेट का रिजल्ट बहुत जल्दी ही आ जाएगा आप लोगों को। और वैसे पता भी चल गया होगा आप लोगों को, क्योंकि आंसर की आप लोगों ने देख ली होगी। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों को भी हेल्प मिले जो इन चीज़ों के बारे में अवेयर नहीं है, तो हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि 2 लाख शिक्षक भर्तियां आप लोगों को बिहार में देखने को मिलेंगी। क्योंकि अभी तो मतलब कोई फिक्स नहीं बोल सकते हैं कि कब आएंगी कब नहीं आएंगी, लेकिन ये मैं आप लोगों को बता दूं कि क्या है कि जब भी बिहार में एक समीक्षा बैठक हुई है उसमें बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने बताया है कि 2 लाख जो शिक्षक भर्तियाँ हैं और जो रिक्त पद हैं उनके लिए जल्द ही आप लोगों को भरवाने के लिए 2 लाख वैकेंट मतलब शिक्षक भर्तियाँ होने वाली हैं। तो ये कब होंगी इसका कोई अभी लिखित में नहीं है, कोई ऑफिशियली नोटिस नहीं आया, लेकिन इसका कोई न्यूज़ में आई थी कल, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों तक भी शेयर किया जाए। मैंने न्यूज़ में पढ़ा था इसको, तो सोचा क्योंकि मैं भी एक तैयारी कर रही हूँ तो मैं हर चीज़ आप लोगों तक शेयर करती हूँ। तो मैं इसी वजह से आप लोगों तक शेयर करती हूँ, क्योंकि क्या होता है कि इलेक्शन जब भी होते हैं तो ये लोग क्या करते हैं कि वैकेंसियाँ, इतनी बड़ी वैकेंसियाँ हैं, जो भी पद है चाहे किसी टाइप में करो लेकिन ये लोग निकालेंगे ज़रूर। तो बिहार में 2 लाख मतलब वैकेंसी शिक्षक भर्ती के लिए होंगे। और इसके लिए आपको क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि हर स्टेट की अपनी एक नियमावली होती है, अलग अलग वेटेज होता है कि क्या वहाँ पे क्या योग्यता आप लोगों ने की होनी चाहिए और क्या क्या चीज़ आप मतलब वही है कि ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, मैं ये बताना चाहती हूँ आप लोगों को। तो हर स्टेट की अलग अलग होती है। तो जहाँ उसमें मैंने पढ़ा था उसमें इतना ही बताया गया है कि 2 लाख जो शिक्षक भर्तियाँ हैं वो बिहार में आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसमें आप लोगों को क्या है कि BTET है, यानी बिहार टेट है जो आप लोगों को होना चाहिए, या CTET आप लोगों का पास होना चाहिए। और देख लेना कि इसमें आप लोगों को है CTET के ही स्टूडेंट बहुत ज़्यादा मिलेंगे। और तो आप लोगों का सीटेट आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। तो सीटेट वालों के लिए बहुत अच्छी खबर है, इसलिए आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। क्योंकि अभी तो क्या है कि जब अब नेक्स्ट सीटेट है जो दिसंबर में होगा, तो दिसंबर के बाद ही हो सकता है कि इस पर मोहर लगा दी जाए, क्योंकि अभी उन पर जो भी ये निकाला है तो उसके ऊपर क्या है कि मोहर नहीं लगी है गवर्नमेंट की। जब तक मोहर नहीं लगती हम उसको क्लियर नहीं मान सकते कि सच है या झूठ है। तो आप लोग बस इतना सोच के चलिए कि अगर बोला है गवर्नमेंट ने तो ज़रूर करेगी, सरकार ने कहा है तो ज़रूर ये भर्तियाँ निकलेगी। तो 2 लाख में अपने आप में बहुत मायने रखती है। तो आप लोग अपनी तैयारी कीजिए। और क्योंकि अभी आप लोगों का सीटेट क्लियर हुआ है, अगर जिनका सीटेट क्लियर नहीं हुआ है तो वो दिसंबर में जो सीटेट होगा तो उसके बाद ही हो सकता है आप लोगों को ये वैकेंसियाँ देखने को मिले। और अगर पहले भी अगर हो गई तो जिनका सीटेट निकल चुका है उनके लिए भी सुनहरा मौका है। तो आप लोग अपनी स्टडी कीजिए। तो आप लोगों में ये होना चाहिए। और इसमें क्या बताया गया है कि इसमें एक वेटेज होगा जिसमें आपका जो भी एजुकेशन होगी एकेडमी का जो भी है उसका, और जो CTET या BTET है यानी बिहार टेट है उसका वेटेज ही होगा, इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। जहाँ तो मैंने यही पढ़ा था वहाँ पे वही मैं आप लोगों को बता रही हूँ। मुझे भी इतना नहीं है कि मैं आप लोगों को सच बता दूँ कि तो इसमें वेटेज के अकॉर्डिंग ही होगा आपका सिलेक्शन। तो आप लोग देख लीजिए कि आपका CTET या BTET में कितने मार्क्स हैं और आप कितना अच्छा मौका है ये आप लोगों के लिए। तो ये चीज़ें थी।
तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों तक भी शेयर किया जाए। तो ये जो मैंने पढ़ा मैं आप लोगों तक शेयर किया हूँ, क्योंकि मैं स्टडी से रिलेटिव जो भी इन्फॉर्मेशन होती है मैं सबको कलेक्ट करती हूँ और आप लोगों तक भी शेयर करती हूँ। तो ये बिहार में हो गया, और डीएसएसबी में आप लोगों को जल्द ही वैकेंसी देखने को मिलेगी। और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि डीएसएसबी की वैकेंसी कब तक आएंगी, क्या पीजीटी की भी आएंगी, पीआरटी की भी आएंगी, कौन से सब्जेक्ट की आएंगी। तो मैं बता दूं कि क्योंकि डीएसएसबी का मुझे भी नहीं पता है कि कब तक आएंगी, लेकिन जिसके अकॉर्डिंग जैसे डीएसएसबी अपना जो एग्ज़ाम ले रही है उसके अकॉर्डिंग हम अगर सोच के चले तो आप लोगों को 1-2 महीने में आप लोगों को वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। और मैंने जैसे आप लोगों को बताती हूँ हमेशा वीडियो में, आज ही मैं यही बताऊँगी कि आप वैकेंसी का वेट मत कीजिए। इस साल वैकेंसी तो आप लोगों को ज़रूर देखने को मिलेगी। और डीएसएसबी का एग्ज़ाम होता है जो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बहुत ईजी आता है, क्योंकि सीटेट तो क्या है कि इसमें नेगेटिव भी नहीं होता, डीएसएसबी में नेगेटिव मार्क्स होते हैं। सीटेट का लेवल थोड़ा इतना हाई नहीं होता जितना कि डीएसएसबी का होता है। डीएसएसबी का एग्ज़ाम क्योंकि मैंने दिया है इसीलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ, क्योंकि अगर आप लोग वैकेंसी आने के बाद अपनी तैयारी शुरू करते हो तो आप बिल्कुल भी तैयार नहीं हो पाओगे। इतने दिन में बिल्कुल तैयारी नहीं हो पाती, क्योंकि सब्जेक्ट भी बहुत ज़्यादा होती है और हमें सोर्स जहाँ से कलेक्ट करने होते हैं, कौन कौन से कहाँ से पढ़ने होते हैं। जब आप खुद इकट्ठा करने लगोगे तो आप खुद सोच पाओगे कि क्या मैं इनको कर पाऊंगी। उस हड़बड़ी की वजह से क्या है कि हमारी तैयारी बिल्कुल नहीं हो पाएगी। तो आप लोग अभी से सचेत हो जाइए और अब लग जाइए अपनी स्टडी में। मैं हमेशा यही कहती हूँ आप लोगों को, और बाकी आप लोगों की मर्जी है, क्योंकि अगर आप लोगों को कुछ करना है तो आप लोग अभी से अपना स्टडी कीजिए। और आप लोगों के कमेंट भी थे कि मेरा सब्जेक्ट क्या है, तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि मेरा सब्जेक्ट एसएसटी है और मैं एसएसटी के लिए ही कर रही हूँ। और मेरा पीजीटी में सोशोलॉजी है, सोशोलॉजी के लिए मैं अपना तैयारी कर रही हूँ। तो दोनों सब्जेक्ट का मैं किस तरीके से अपनी तैयारी कर रही हूँ मैं व्लॉग में आप लोगों तक शेयर करती हूँ। और मैं हर अपना डेली का एक छोटे बेबी के साथ पूरे दिन का घर का काम और सब कुछ सहन करने के बाद भी मैं अपना 5-6 घंटे की स्टडी निकाल लेती। तो आप क्यों नहीं निकाल सकते, आप लोगों के पास भी टाइम है। और मैं उन मेरी बहनों के लिए भी बोलना चाहती हूँ कि जो सोचती है कि हम अपनी पढ़ाई नहीं करते हैं, तो आप लोग कीजिए, आप सब कुछ कर सकते हैं। कुछ दिन अपना मैनेज कीजिए टाइम, जो कुछ कर रहे हो सोने का टाइम कम कर दीजिए, क्योंकि अगर कुछ करना है तो हमें कुछ तो मिस करना ही होगा, कुछ तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही होगा। तो आप लोग अपना स्टडी शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर आप लोग सक्सेस हो गए तो लोग आपके साथ है, अगर सक्सेस नहीं हो तो कोई आपके साथ नहीं होगा। ये लोग आप सोच के चलिए। और हाउस वाइफ है, क्योंकि आप लोग सोच लीजिए, क्योंकि अगर हम हाउस वाइफ ही होगी तो आगे भी हमारे पास इतना ही टाइम रहेगा। आप इस चक्कर में मत रहिए कि हम आगे कर लेंगे, हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे तब करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हमेशा सिचुएशन चलती रहेगी, तो आप अपना स्टडी कीजिए। मैं हमेशा यही कहती हूँ, क्योंकि मैं वही चीज़ आप लोगों तक शेयर करती हूँ जो मैंने फील की हुई है, मैं करती हूँ, फेस करती हूँ, क्योंकि मैं भी पहले यही सोचती थी। और बाकी देखना रिजल्ट तो जो भी आए ठीक है, लेकिन अपनी तरफ से आप 100% अपना देने की कोशिश कीजिए। तो इस वीडियो में आप लोगों को यही बताने के लिए आया था। और मेरा सब्जेक्ट जैसे मैंने आप लोगों को एसएसटी बताया, और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स भी थे कि हम किस तरीके से स्टडी करें। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप अपना प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से स्टार्ट कीजिए। अगर जो भी पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी जो भी जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो, अपना प्रीवियस पेपर से ही अपना स्टार्ट करना, क्योंकि बिना प्रीवियस पेपर के आप स्टडी भी शुरू मत कर देना। क्योंकि आप पढ़ते जाओगे और आपको कुछ समझ में भी नहीं आएगा कि हमें पढ़ना तो क्या है और क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके चक्कर में हमारा 2-3 महीने का टाइम ऐसे ही निकल जाता है, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही किया था और बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ, किसी से मोटिवेशन मुझे भी मिला था। और तो इसीलिए मैं सोचती हूँ कि बहुत सारे लोग होंगे जो इन चीज़ों को फेस करते हैं। तो आप लोग अपना प्रीवियस पेपर से शुरू करना, बेसिक से करना बिल्कुल भी, जो भी सब्जेक्ट हो आपका। और जनरल पेपर का भी जो मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था, आप वहाँ जाके देख लीजिएगा। और आज से फिर से बता देती हूँ कि मैं जनरल पेपर के लिए आप यूट्यूब से भी हेल्प ले सकते हो, और सेल्फ स्टडी आपके लिए बहुत मायने रखेगी। और खुद से अपने नोट्स बना के तैयार करना, आपको वहीं से सब कुछ तैयार हो जाएगा। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया, मेरा एसएसटी और मैं एनसीईआरटी बुक से अपनी तैयारी करती हूँ। अगर आप लोग एनसीईआरटी बुक नहीं खरीद सकते हो तो मैं आप लोगों को लिए एक सजेस्ट करूँगी कि आप 6 से 12 तक अगर आपकी सब्जेक्ट एसएसटी है और आप चाहते हैं कि हमें एक ही जगह ये चीज़ें मिल जाएँ, हमें इतनी सारी बुक ना उठाने पड़े, तो मैं आप लोगों को एक बुक सजेस्ट करूँगी। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप इसको पढ़ सकते हो, अगर अच्छा नहीं लगे तो मैं कोई प्रमोशन के लिए नहीं कर रही, तो आप लोगों को अच्छा लगे तो आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि मैं इससे पढ़ती हूँ और मेरा एनसीईआरटी भी मैंने सीटेट क्लियर किया था तो मैंने उसमें पढ़ी थी, तो मैं इसका भी पढ़ती हूँ। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मेरी बुक, जो कि बहुत हेल्पफुल है और उसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ होता है, एनसीईआरटी का पूरा सारांश उसमें दिया होता है। तो दिखाती हूँ मैं अपना आप लोगों को बुक अपनी। तो
मेरे पास फ़िलहाल है एनसीईआरटी की बुक है, मेरी भूगोल या ज्योग्राफी की है, जिसमें 6 से लेकर 12 तक का है जो पूरा संग्रह दिया गया है। ये बुक आप लोगों ने पहले भी देखी होगी। तो ये है महेश कुमार बर्णवाल की, जो जिन्होंने क्या है कि इस एक देखो, इतनी मोटी बुक भी नहीं है, अगर आप लोग पढ़ने बैठोगे तो बहुत मतलब अच्छे से समझ में आ जाएगी, और मतलब बिल्कुल इजी लैंग्वेज में है, मुझे तो सही लगी। तो देखो इस तरीके का इसमें क्या है कि पूरा सारांश इन्हीं 6 से लेके 12 तक जो भी एनसीईआरटी का था वो पूरा इसमें डिटेल से दिया होता है। तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। अगर आप एनसीईआरटी की इतनी बुक एक नहीं पढ़ पाते हो तो आप ये खरीद लीजिए, क्योंकि 2 इसमें ज्योग्राफी की बुक है। तो मैंने पिछले साल ही इनको परचेज कर ली थी। तो ये 2 बुक हैं ज्योग्राफी की। इसी तरीके से आप लोगों को हिस्ट्री की भी मिल जाएगी, और पॉलिटिकल साइंस की मिल जाएगी, और इकोनॉमिक्स की भी मिल जाएगी। और ये है महेश कुमार बर्णवाल की। तो आप लोग अगर चाहो तो ये खरीद सकते हो, अगर एनसीईआरटी बुक नहीं पढ़ना चाहते हो। और अगर एनसीईआरटी बुक भी नहीं पढ़ना चाहते हो तो मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ, अगर आप कुछ मेहनत कर सकते हो या खुद अपने लिए इतना कर सकते हो तो आप यूट्यूब से भी फ्री एनसीईआरटी बुक वहाँ से पढ़ सकते हो, अपने नोट्स खुद बना सकते हो। अगर आप लोग इसी तरीके से तैयारी करोगे तो आपकी तैयारी अच्छे से होगी, और मतलब कोई दिक्कत भी नहीं होगी। जनरल पेपर के लिए भी मैंने हर वीडियो में आप लोगों को बताया है कि यूट्यूब से हेल्प लीजिए, देखिए, अपना पहले अपना सिलेबस निकालिए और प्रीवियस पेपर कीजिए, और वहाँ से देखिए कि क्या क्या किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कौन सी टॉपिक से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। इन सभी को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि प्रीवियस पेपर का मतलब ये नहीं है कि आपने कर दिया और उसको छोड़ दिया। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मैं तो यही कहूँगी, मैं तो इसी तरीके से करती हूँ कि जो क्वेश्चन आ भी रहा है, नहीं आ रहा है, तो मैं उनको सबको नोट कर लेती हूँ। उस टॉपिक को नोट कर लेती हूँ कि इस टॉपिक से है पिछले साल भी पूछे गए थे या उससे पिछले साल भी पूछे गए थे, मैं उनको अपना नोट कर लेती हूँ, ताकि मुझे उसमें हेल्प मिलती है कि इसी क्वेश्चन से बार बार रिपीट हो रहे हैं हर ईयर, हर साल जब भी वैकेंसी आई है, तो आगे भी आप लोगों को उन्हीं में से टॉपिक से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप लोग ऐसा ही कीजिएगा और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। आप वैकेंसी के वेट में बिल्कुल मत बैठिए, मैं यही कहूँगी आप लोगों को, क्योंकि वैकेंसी के वेट में बैठे रहोगे तो वैकेंसी निकल जाएंगी, फॉर्म भी भरे जाएंगे, तब तक हम यही चलेंगे, फिर ये सोचते रहेंगे कि एग्ज़ाम डेट कब आएगी, फिर हम अपनी स्टडी शुरू करेंगे। तो आप ऐसा मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि सीटेट का रिजल्ट भी आ जाएगा। और बहुत सारी ये प्रॉब्लम भी हो रही थी आप लोगों को कि सीटेट में जिनका 1-2 नंबर से रह रहा है, क्या उनका पास होगा या नहीं होगा। तो 1 या 2 मार्क्स आप लोगों के बढ़ेंगे, मैं हमेशा ही बताती हूँ, नॉर्मलाइजेशन हो या ना हो, लेकिन 2 नंबर तो आप लोगों के ज़रूर बढ़ेंगे। अगर जिनका 1 या 2 नंबर से सीटेट रह रहा है तो आप यही सोच के चले कि आपका सीटेट बिल्कुल क्लियर है, आप नेक्स्ट आगे की जो भी तैयारी है वो शुरू कर सकते हो। और तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो गया होगा। और अगर कोई डाउट है आप लोगों को तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछना, मैं आप लोगों के कमेंट के जवाब देने की कोशिश करूँगी। अगर नहीं दे पाऊँ तो मैं वीडियो के थ्रू आप लोगों को हर चीज़ की नॉलेज देती रहूँगी। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो हम भी आगे कुछ कर पाएंगे और आप लोग भी बढ़ पाएंगे। और आप भी बताइए कि आप किस तरीके से अपनी स्टडी कर रही है। अगर आपके पास कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो आप लोग हम तक शेयर करना चाहते हो, आप कमेंट में ज़रूर बताना, मैं उन चीज़ों को भी फॉलो करूँगी ताकि मुझे भी हेल्प मिले और आप लोग भी हेल्प कीजिए हमारी, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट ही हमें आगे तक पहुँचाएगा। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही था, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और तब तक के लिए बाय बाय।